हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। लीजिए, सुबह सुबह आ गई हूँ मैं ऊपर पूरा तामझाम उठाकर। और अभी है ना दिवाली की सफाइयाँ भी स्टार्ट कर दी। पूरा ऐसे ही फैला हुआ है चारों तरफ, बट फिर भी ऊपर आई हूँ। अपना वीडियो भी मैंने सोचा शूट कर लूँगी। और बच्चों का टिफ़िन जो है आज ऊपर वाले किचन में बनाते हैं। कुछ तो स्पेशल बनाते हैं। स्पेशल बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है, प्याज और टमाटर के पराठे हैं, बट वो भी मैं कभी कभी देती हूँ बच्चों को, इसलिए थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है उनके लिए। तो आटे में जस्ट नमक डाला और आटा जो है वो मैं गूँथ के रख दूँगी साइड में, ताकि आटा जो है वो अच्छे से भीग जाए। आटे को भिगोना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ ना अच्छी नहीं बनती हैं रोटियां हो, चाहे पराठे हो, पूरी हो, कुछ भी हो। थोड़ी देर आटे को भिगो के रख देते हैं ना, तो काफ़ी अच्छे से आटा जो है वो पानी पी लेता है और रोटी, पराठा, पूरी सभी बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो ये सूखा आटा साइड में रख दिया मैंने और आटे को गूँथ कर भी साइड में रख दिया। तो चलिए फटाफट से अभी हैंड वॉश कर लेते हैं और फिर काटते हैं सब्जियां। और देखो, टैवल मेरे पास था नहीं ऊपर वाले किचन में, तो कपड़ों के पोंछ लिया। तो ये ना मेरी सबसे बड़ी गंदी आदत है। और कौन कौन करता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं तो आधा मतलब मेरे कपड़े ऐसे हो जाते हैं ना रात तक, तो हाथ पोंछ पोंछ के। और इसीलिए ना मैं बहुत ज़्यादा नए कपड़े पहनती नहीं हूँ कुकिंग के दौरान, तो क्योंकि मेरी तो बहुत ही ज़्यादा गंदी आदत है कपड़ों के हाथ पोंछना। और फिर मैंने काटी यहाँ पे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च। और जो टमाटर है ना उसका मैंने गुद्दा निकाल दिया, क्योंकि उससे ना फिर वो स्टफिंग में बहुत पानी छोड़ेगा, इसलिए मैंने पूरा गुद्दा साइड में निकाल दिया। और सिर्फ जो स्किन होती है ना वो ली है। तो बस ऐसे ही 2 टमाटर, 2 प्याज और 1 हरी मिर्च मैंने काट ली। हरी मिर्च ये तीखी वाले नहीं है, इसलिए एक बड़ी वाली चल गई बच्चों के लिए। फिर थोड़ा सा तेल गरम करेंगे, मतलब 1 चम्मच जितना ही। और उसके बाद इसमें जो प्याज, टमाटर हमने काटे थे ना वो ऐड कर देंगे। और फिर इसको ना मतलब बहुत ज़्यादा आपको नहीं पकाना है, सिर्फ ऐसे पकाना है कि ये सॉफ़्ट हो जाए, क्योंकि स्टफिंग में हमें थोड़ा ये सॉफ़्ट करने ज़रूरी है, अदरवाइज़ स्टफिंग में पूरा बाहर निकल आएंगे। और इसलिए इनको थोड़ा हम चला के थोड़ा सॉफ़्ट कर लेंगे। 5 से 7 मिनट ही लगेंगे, बस उतना ही चलाना है, मतलब पकाना है। और फिर ना मैंने मसाले डाले और वीडियो में आए नहीं वो, तो फिर मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा और मसाला डाल दिया, वही हमारी नमक, मिर्ची, धनिया और हल्दी। और फिर बस उनको अच्छे से मिक्स किया। थोड़ा सा 2 मिनट और पका लेंगे, ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो निकल जाए। और उसके बाद जो स्टफिंग है उसको हम कर लेंगे ठंडी, ठंडी करके हम डालेंगे। तो जो मसाला है वो ठंडा हो चुका है। पहली रोटी गाय की हमारी बन चुकी है उधर। और अब बना लेंगे हम टेस्टी टेस्टी से पराठे। तो इसके लिए देखिए ऐसे थोड़ा सा बेल लेंगे रोटी के जैसे पूरा पराठा हम। और उसके बाद इस पे मैं लगाऊंगी ये मसाला। तो मसाला ना मैं 3 साइड फैलाऊंगी, किस तरीके से वो मैं आपको बता देती हूँ। बस एक साइड ना जैसे 3/4 टाइप साइड में हम ये मसाला रखेंगे, और फिर बीच में से हम इसको काट लेंगे, मतलब सिर्फ इतना ही ये काटना है। और फिर इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। तो ये हमने यहाँ पे फोल्ड कर दिया। तो इससे क्या होता है ना कि बहुत ही अच्छे से मसाले में स्टफिंग आती है और बहुत अच्छा टेस्टी पराठा बनकर रेडी होता है। पूरी स्टफिंग पूरे पराठे में आएगी और हर लेयर में आपको मसाला मिलेगा। चाहे आप आलू का पराठा बनाओ, पनीर का पराठा बनाओ, या फिर इस तरीके से प्याज टमाटर का पराठा बनाओ, जो भी पराठा बना रहे हो ना, एक बार ऐसे स्टफ़ करके देखना, बहुत ही अच्छा लगता है। आजकल मैं तो इनफैक्ट ऐसे ही बनाने लग गई हूँ पराठे। इसमें काफ़ी अच्छी हमें लेयरिंग मिलती है और काफ़ी अच्छे से मसाला मिलता है, तो बच्चों को भी बड़े मज़े आते हैं खाने में। और किसी चीज़ की उनको ज़रूरत ही नहीं होती, घर पे होते हैं तो दही के साथ खा लेते हैं। अब स्कूल में वो लोग दही लेकर नहीं जाते हैं, बोलते हैं मम्मा खट्टा हो जाता है, गिर जाता है, ये हो जाता है, उनके काफ़ी नखरे हो जाते हैं। तो इसलिए मैं अचार के साथ या चटनी के साथ दे देती हूँ। तो आज मुझे एक्चुअली टाइम मिला नहीं चटनी बनाने का, तो इसलिए मैंने उनको नींबू के अचार के साथ दिया था। और ऐसे ही मेरे दोनों पराठे जो हैं वो बन जाएंगे। और बच्चों को मैं एक एक ही पराठा देती हूँ, क्योंकि उतना टाइम उनके पास होता नहीं है। बच्चों की खाने की भी हैबिट आपको पता है, थोड़ा धीरे खाते हैं, और फिर उनकी कैपेसिटी भी उतनी नहीं होती कि वो 2 पराठे खा लें घर पे। तो फिर भी 1.5 भी हो जाता है, कभी 2 भी हो जाते हैं, ज़्यादा भूख होती है तो।
बट स्कूल में वो 2 नहीं खा के आते हैं, क्योंकि बोलते हैं मम्मा टाइम कम हो गया। कभी मैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा कुछ दे देती हूँ ना, वापस ही लाते हैं कि मम्मा इतना टाइम ही नहीं मिलता कि हम इतना सारा खा सकें। तो इसलिए मैं एक एक पराठा देती हूँ उनको, और अच्छे से पच भी जाता है, तो घर आके भी आराम से कुछ खा लेते हैं। अदरवाइज़ ज़्यादा हम दे देंगे और ज़्यादा वो खा लेते हैं तो फिर घर आके उनके नखरे हो जाते हैं। तो इसलिए मैं उतना ही देती हूँ जितना वो एक बार में खा सकें और उसको पचा सकें ताकि घर पे आते ही फिर से वो डिमांड कर लें कि मम्मा खाना दे दो। अदरवाइज़ तो बोलेंगे नहीं भूख नहीं है हमें। तो ये लीजिए मेरे टिफ़िन जो हैं वो दोनों बन गए और नींबू के अचार के साथ उनको दिए, काफ़ी अच्छे लगे बच्चों को। फिर अर्नव के लिए देखिए कपड़े मैंने निकाल लिए, उसको तैयार किया, उसको भेजा और दोनों बच्चों को रेडी करके भेज दिया स्कूल। फिर कि यहाँ पे सफाई, तो सफाई देखो ऊपर वाले सेक्शन में अभी कर रही हूँ। और ये जो यहाँ का सेक्शन है ना, काफ़ी पौधे वौधे लगे हुए हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में ही। और छत पे भी मैंने सोचा सीढ़ियों में भी निकाल देती हूँ। दीदी तो अभी तक आई नहीं है सफाई वाली, तो थोड़ा तो करना ही पड़ेगा तो ऊपर से सीढ़ियों में मैं कचरा लेकर आ रही थी। काफ़ी कचरा हो रखा था ऊपर से, जब आते हैं ना तो काफ़ी, क्योंकि ऊपर आपको पता ही है कितने सारे पौधे हमने रख रखे हैं। फिर सारा काम करके मैं गई बाहर थोड़ा सा ऐसे ही देख रहे हैं चीज़ें नेशनल हैंडलूम गई थी, वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मैंने देखी। ये यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों का सेक्शन है। यहाँ पे बाबू के लिए एक्चुअली पजामियाँ देख रही थी मैं, बट फिर मिली नहीं। यहाँ पे मिली, एक्चुअली जो मिली वो बहुत ही उसकी साइज़ की नहीं थी, बड़ी थी, और रेट भी मुझे थोड़ी ज़्यादा लगी अकॉर्डिंग टू लाइक नेशनल विशाल मेगा मार्ट में हमको वो थोड़ी सस्ती मिल गई थी। तो इसलिए फिर यहाँ पे थोड़ी रेट हमें ज़्यादा ही लग रही थी, इसलिए हमने सोचा कि स्कीम से ही ले लेंगे तो ये देखो छोटी छोटी हैं तो सही, बट उसके साइज़ की नहीं थी, तो लड़कियों की थी। फिर मैंने अनवी के लिए देखने लग गई थी। और फिर मैं आई यहाँ पे पर्स वाले सेक्शन में, तो ये जो कमर पे लगाते हैं ना वो वाले थे, तो काफ़ी सही से लग रहे थे मुझे, बट नहीं लिए मैंने ये वाला जो बैग है ना, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसमें मैंने दूसरा वाला पिक किया मेरे लिए, बट वो फिर ना जब बिलिंग करवा रही थी ना तो थोड़ा सा कटा हुआ था, मतलब जो इसकी क्या बोलते हैं इसको, डोरी होती है ना, उस पर थोड़ा कट था। फिर आ गई थी मैं नीचे अपने फेवरेट वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे मुझे ये जो ट्रे हैं वो थोड़ी नई डिज़ाइन की दिखी, बट एकदम पूरा ऐसे प्लास्टिक की थी, और ऊपर से मुझे थोड़ी वैसे तो क्वालिटी ठीक थी, बट मुझे इतना मतलब मज़ा नहीं आया कि मैं उसको ले ही लूँ। और फिर ज़्यादा कुछ मैंने लिया नहीं, एक इडली वाला लिया, और बहुत ज़्यादा इस बार एक्चुअली सामान मुझे लगा भी नहीं। मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम हो गया है नेशनल हैंडलूम के इस वाले सेक्शन में गए हुए, तो क्या पता मुझे कुछ नया मिल जाए, बट मुझे इतना कोई ख़ास नया नहीं लगा। हालांकि ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सुकून सा मिलता है जब भी मैं इन सारी चीज़ों को देखती हूँ। बट नई चीज़ें होती हैं तो ज़्यादा मज़े आते हैं, बट वही सारी पुरानी चीज़ें थी, बट काफ़ी अच्छी थी। और यहाँ पे देखो ये इडली का कुछ इस तरीके का था, और ये सारे चॉपर हैं, ये स्टील में था। तो मैंने एक बार तो सोचा मैं ले लूँ, लेकिन रेट थोड़ी सी ज़्यादा थी, और मेरा क्योंकि चॉपिंग का ये वाला पूरा मतलब उसका जो डोरी है ना वो खींचती तो है और खाली तो घूमता भी है, लेकिन वो कट नहीं कर रहा, चॉप नहीं कर रहा है किसी भी चीज़ को। तो इसलिए मुझे लगा कि यार इतना महंगा मैं ले भी लूँ और ये भी वैसी हो जाए तो फिर क्या ही फ़ायदा। फिर मुझे एक ग्लास दिखे, बहुत ही क्यूट से थे, बट मैंने सोचा था पतिदेव से पूछूंगी ले लूँ क्या, लेकिन भूल गई, वो नीचे आए तब तक वो ऊपर बिलिंग करवा रहे थे और मैं फिर भूल गई। और यहाँ पे देखो काफ़ी ये चीज़ें थोड़ी सी मुझे अलग लग रही थी, बट इनमें से भी मैंने कुछ नहीं लिया और ये देखो ये कितना क्यूट सा है ना, मुझे काफ़ी अच्छे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है मुझे। एक ग्लास के जार हों या ग्लास की कोई भी चम्मच कटोरी कुछ भी मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं और काफ़ी मतलब सुकून सा मिलता है देखने में। बट क्या करें, अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर रखी हैं जो कि अभी मुझसे संभल भी नहीं रही हैं। अभी दिवाली की सफाई में उनको मैं कैसे कैसे सजाने वाली हूँ, कैसे कैसे जचाने वाली हूँ। ये मुझे एक्चुअली ये कॉफ़ी बनाने का है, ये शायद गैस पे, ये मुझे काफ़ी दिनों से काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है, बट अभी मैंने इसका क्योंकि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है तो मैं ले नहीं पा रही हूँ अभी, लेकिन एक दिन ज़रूर लेकर जाऊँगी
और यहाँ पे मैं प्लेट की रेट देख रही थी, एक्चुअली मम्मी जी लेकर आए थे स्कीम से, तो मैं देख रही थी यहाँ पे कितने की हैं। और ये ऐसा फ्राइंग पैन भी मुझे चाहिए, मुझे सब कुछ ही चाहिए होता है, पता नहीं क्यों। बर्तन वर्तन तो पता नहीं क्यों ही मुझे इतने चाहिए होते हैं। तो ये फ्राइंग पैन मैं एक दिन तो लेकर ही जाऊँगी कभी ना कभी तो। और फिर मैंने स्टील की कढ़ाई भी देखी, जो कि मुझे काफ़ी दिनों से लेनी भी है, लेकिन यहाँ पे 1100 रुपये की थी वो, ये वाली। ये मुझे काफ़ी मतलब अच्छी सी लग रही थी, लेकिन 1100 रुपये देख कर मैं फिर उसके लिए भी मैंने अपना मन जो है वो मना लिया कि नहीं अभी नहीं लूँगी, क्या करूँ। और ये देखो छोटी छोटी कढ़ाइयाँ भी हैं यहाँ पे। फिर आ गए इधर प्लास्टिक वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे मुझे ये थोड़ा सा अलग सा लगा, ग्रेट करने वाला। और ये इसमें 4 अलग अलग लगे हुए थे चीज़ें। और इधर देखो पूरा झारा सब हैं, मैशर भी है। और यहाँ से ही फिर मैंने लिया था वो छोटी छोटी इडली बनाने का मोल्ड, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, ये वीडियो मैं बाद में लेकर आई हूँ। और ये देखो ये मैंने फिर ये भी एक्चुअली मैं काफ़ी दिनों से देख रही थी, तो इस बार मैंने ले ही लिया। और ये मैं चेक कर रही थी कि कौन सा लूँ कौन सा नहीं, 3 वाला लूँ 4 वाला लूँ, फिर मैंने 4 वाला ही लिया। फिर हम बाहर आए बच्चों के लिए और हमारे लिए छोले कुलचे पैक करवाए, और वड़ा पाव लेने गए थे पतिदेव, तो मैं यहाँ पे छोले कुलचे पैक करवा रही थी। और फिर घर पे आके ही खाए हमने बच्चों के साथ। और यहाँ पे देखो ये कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये सारी चीज़ें हम लेकर आए थे, शर्ट, ये इडली मोल्ड, और एक ये बास्केट लेकर आई थी। और ये 375 का है आई थिंक, हाँ। और ये एक छोटा बास्केट है, एक ब्रश है। और ब्रश ये काफ़ी अच्छी लगी मुझे, बहुत अच्छे से क्लीन करती है छोटी छोटी जगहों को। 35 रुपीज़ की है, देखिए ये। और ये एक छोटा बास्केट मैं लेकर आई हूँ अनवी के अलमारी के लिए, जिसमें वो सारे अपने रबर सब डाल दी। ये 20 रुपीज़ का था आई थिंक। ये कुछ स्प्रे का है। और ये एक कॉम्ब लेकर आई हूँ। और ये बच्चों के रूम के लिए बेडशीट लेकर आई थी, एक ब्लू एंड एक पिंक। और यही सब शॉपिंग थी आज की तो। और फिर देखो ये वाला जो है मैं लेकर आई हूँ अनवी की अलमारी में, इस तरीके से हैंग करने के लिए। तो हैंग कर देते हैं ना तो अलमारी पे स्पेस भी नहीं लेता है, और ऊपर से कुछ भी जैसे छोटी छोटी चीज़ें, रबर बैंड उसके इधर उधर गिरते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि वो रबर बैंड इसमें डाल देगी ना तो एक जगह मिल भी जाएंगे, और उसको भी थोड़ा सा ऐसा लगेगा कुछ तो अलग है, कुछ तो नया है। और ये देखो अच्छे से क्लीन कर रहा है, काफ़ी मुझे सही लगा ये। और यहाँ पे जैसे छोटी छोटी जगह होती है ना जहाँ पे हम झाड़ू नहीं कर सकते, और ये कपड़ों पे धूल कैसे झड़काएं, उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन है। और यहाँ पे मुझे पता भी नहीं था कि मेरे इतने बाल गिरे हुए हैं, देखो पूरा इसमें ना बाल वाल आ गए, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा इस पे बाल भी हैं, मुझे पता ही नहीं था। यहाँ पे बाल खड़े होकर बनाते हैं ना तो बाल गिर ही जाते हैं, तो इसमें से निकले हैं ये सारे, तो काफ़ी मुझे सही सा लगा। फिर बाबू का फ़ोटोशूट किया था, 3 महीने का हो गया ये चुंटू सा, तो इसका भी फ़ोटोशूट हमने किया। और इस तरीके से काफ़ी अच्छी सी सजावट हमने की। और देखो कितना क्यूट लग रहा है। अनवीर को लगा कि मैं फ़ोटो खींच रही हूँ, इसलिए वो भी बीच में आ रही थी। और फिर मैंने बनाई ये प्याज टमाटर और मलाई की सब्ज़ी, प्याज टमाटर मलाई की सब्ज़ी, जी हाँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो यही बना दिया। फिर रोटियां सेकी, रोटियां आजकल मैं तवे पे बनाने लग गई हूँ। और ये मिर्ची है हमारी जो वड़ा पाव एंड छोले कुलचे वाली, एंड रात का काम जो है वो ख़त्म हो गया। तो इसी के साथ ये व्लॉग मैं एंड कर रही हूँ। आई होप आप